नमस्कार, वेलकम टू फॉर्मूला फिनेस बाय शिल्पी। चलिए यार नया चैप्टर शुरू करते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। यहाँ पे कुछ सीरीज लिखी हुई है, ध्यान से देखना। 1 2 3 4 100। कुछ आपको इसमें सिमिलैरिटी दिख रही है। ये क्या है, इस वाली सीरीज में एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4। इस वाली सीरीज में 30 डिक्रीज हो रहा है। 100 - 70, 70 - 40, 40 - 30। इसमें क्या हो रहा है, ऐड 1 होता जा रहा है। -3 + 1 -2, -2 + 1 -1, -1 + 1 0 1, ऐड 1 होता जा रहा है। इसमें क्या होता जा रहा है, -0.5, -0.5 देखिए इसमें 0.5 दोनों माइनस माइनस प्लस, -2 आ गया, -2 में -0.5, -2.5, 3 3 3। मैम इसमें तो कुछ नहीं हो रहा, इसमें ये भी 3 3 3, या तो 0 ऐड हो रहा है या कह सकते हो 0 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इस तरह की सीरीज जो एक परफेक्ट फॉलो करती हैं कि पहली टर्म दूसरी प्रीसीडिंग टर्म से किसी डिफरेंस से बढ़ती चली जाए, दैट इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। इसकी जनरल टर्म है a + d, a + 2d, a + 3d, where a stands for, a is the first term of an AP. A is the first term and small d stands for common difference, which is calculated कैसे होता है, आगे वाली टर्म an + 1 - an, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, स्मॉल d। और इसकी जनरल फॉर्म है a + d, a + 2d, a + 3d। चलिए कुछ एग्जांपल्स करते हैं। एग्जांपल 1, फॉर द एपी, एक आपको एपी दे दी है। राइट द फर्स्ट टर्म a 3/2, 1/2, -1/2। द फर्स्ट टर्म a = 3/2 एंड द कॉमन डिफरेंस d = मैंने क्या कहा था, डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म। चाहे इसमें से इसको माइनस करके निकाल लो, चाहे इसमें से इसको, चाहे इसमें, आंसर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि इट इज एन एपी। एपी ना होती तो डिफरेंस ऐसा ना आता। d = 1 a2 - a1। मैम a1 a2 a3 क्या है, पहली टर्म a1 इज a, सेकेंड टर्म a2 a + d, थर्ड टर्म a3, fourth term a4 and so on for the a5 a6 for the rest of the series, and the common difference a2 - a1। a2 क्या था, 1/2, a1 -3/2। LCM 2, 1 - 3 -2/2 -1। Moving on to the second question, example 2। example 2, which of the following list forms an AP? इसमें हमें चेक करना पड़ेगा, कम से कम 3 कॉमन डिफरेंस निकालना। फर्स्ट पार्ट लिया, जैसे मैंने फर्स्ट d, a2 - a1, a2 - a1, 10 - 4 6। नेक्स्ट a3 - a2, 16 - 10 6। एक बार और a4 - a3, 22 - 16 6। अगर 3 बार कॉमन डिफरेंस सेम आ गया तो यस इट इज एन एपी। पहले ये चेक करना था, यस क्यों, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम इट इज एन एपी। इफ यस राइट नेक्स्ट 2 टर्म्स। नेक्स्ट 6 प्लस करना है, a5 22 + 6 28, a6 28 + 6 34। Moving on to the second part. Second part, a2 - a1, -1 -1 -2, a3 - a2, a3 - 3 है, -1, तो क्या आ गया, -3 + 1 -2। एक और निकाल के देख लेते हैं, a4 - a3, -5 - -3, -5 + 3 -2, -2 -2 -2।
फिर वही लैंग्वेज, सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम इट इज एन एपी। अगर एपी है, राइट नेक्स्ट टू टर्म्स A5 -2 बढ़ रही है, -5 -2 -7, A6 -7 -2 -9। थर्ड पार्ट -2 2 -2 2, ये थी मेरी एपी। A2 माइनस A1, A2 2 -2, 2 माइनस माइनस प्लस 2, 2 + 2 4, 2 + 2 4, A3 -A2, A3 थर्ड टर्म क्या है -2, सेकेंड टर्म -2 -4, ये था 4, ये था -4, तीसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है, सिंस कॉमन डिफरेंस is not same, it is not an AP। last part 1 1 1, A2 minus A1, A2 minus A1, 1 minus 1 0, A3 minus A2, 1 minus 1 0, A4 minus A3, 2 minus 1 1, दो सेम आ गए थे, इसीलिए कह रही हूं कम से कम 3 निकालना, 2 निकालते लिख मत देना, इट इज एन एपी, कम से कम 3 निकाल के आना, ठीक है। सिंस कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, इट इज नॉट एन एपी। एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 के काफी पार्ट्स आपसे हो जाएंगे, तब भी कोई दिक्कत हो डू ड्रॉप योर क्वेरीज इन द कमेंट बॉक्स। दिस इज शिल्पी फ्रॉम फॉर्मूला फिनिश, मैथ्स मेड सिंपल इन सेकेंड्स।